दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। तो सिटीजनशिप, नागरिकता का विचार यूनानी युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें सभी नागरिकों को शासन सत्ता में पूर्ण भागीदारी का अधिकार दिया गया, जिसे नागरिक गणतंत्रवाद या सक्रिय नागरिकता का विचार भी कहा जाता है। यद्यपि अरस्तु के विचार में नागरिकता केवल मालिक के लिए उपलब्ध थी, आधुनिक युग में नागरिकता का विचार वैधानिक रूप में परिवर्तित हो गया और नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। वर्तमान युग में नागरिकता का अभिप्राय शासन में सहभागिता के बजाय एक मतदाता एवं कर देने वाले सदस्य के रूप में है। अधिकार एवं नागरिकता, तो टी.एच. मार्शल ने अपनी रचना में कहा है, कौन सी रचना, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में 1950 में जो रचना उन्होंने की थी टी.एच. मार्शल जी ने, तो उसमें कहा है कि नागरिकता को समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में चित्रित किया है उन्होंने। तो नागरिकता को समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में चित्रित किया है। मार्शल ने नागरिकता के विकास को अधिकारों के साथ जोड़ते हुए इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। तो 3 प्रकार से इन्हें व्यक्त किया है। नंबर 1 पे क्या है, नागरिकता के पहले चरण में नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार महत्वपूर्ण हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र में विद्यमान होते हैं। नागरिकता के दूसरे चरण में व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें मत देने का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 3 में नागरिकता के तीसरे चरण में के विकास में सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। तो पहले चरण में क्या क्या हुआ, पहले चरण में नागरिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरे चरण में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। तीसरे चरण में सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। तो सामाजिक अधिकार, जिससे कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ। मार्शल के अनुसार नागरिकता एक सामाजिक परिस्थिति भी है। इनके अनुसार जिस समाज में वर्ग विभाजन होता है वहाँ पूंजीवादी विषमता बनी रहती है, वहाँ नागरिकता का विचार प्रभावी नहीं होता। परंतु मार्शल पूंजीवाद को समाप्त नहीं करना चाहते, अपितु इसमें सुधार कर कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित करने के समर्थक हैं। इसलिए यह सामाजिक नागरिकता का विचार भी है। अब नागरिकता का मार्क्सवादी विचार क्या था। मार्क्स ने अपनी रचना वन द ज्विश क्वेश्चन सन 1844 में लिखते हुए कहा है कि यदि नागरिकता अधिकार से जुड़ा हुआ विचार है तो पूंजीवादी समाज में सर्वहारा नागरिक नहीं है। यदि नागरिकता अधिकार से जुड़ा हुआ विचार है तो जो पूंजीवादी समाज में सर्वहारा नागरिक नहीं है, जिसे किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिकार केवल बुर्जुआ वर्ग को उपलब्ध है। तो मार्क्स के जो विचार थे उसमें एक सर्वहारा वर्ग था और एक बुर्जुआ वर्ग था। सर्वहारा वर्ग वो लोग थे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, बुर्जुआ वे लोग थे जो बहुत अमीर थे। तो उनने ये कहा है कि जो कमज़ोर लोग थे उनको तो नागरिकता प्राप्त ही नहीं थी। उसी प्रकार नव उदारवादियों का विचार है, तो इसमें सैमुअल स्माइल के अनुसार नागरिकता का अभिप्राय नागरिकों में गरिमा और आत्मसम्मान का विकास करना है, न कि यह समुदाय की भलाई से जुड़ा हुआ विचार है। समुदायों का विचार, समुदायों विचारक चार्ल्स टेलर के अनुसार नागरिकता यदि अधिकारों के विचार से संबंधित है तो यह समुदाय के सदस्य के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करना और संस्कृति को बनाए रखना ही नागरिकता का मूल उद्देश्य है। संस्कृतवादियों का विचार, आधुनिक बहुलवादी लोकतांत्रिक राज्यों में उदारवादियों के नागरिकता के सार्वभौमिक विचार को अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के समर्थक हैं। किम लिका ने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने का समर्थन किया, जिसके अनुसार अल्पसंख्यकों को स्वशासित होने का अधिकार मिले, मतलब जिसके अंतर्गत शक्तियों का अभिकेंद्रीकरण किया जाएगा तथा शासन में अल्पसंख्यकों की भाषा का भी सम्मान होगा। पॉलीएथनिक अधिकार, धार्मिक एवं प्रवासी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने एवं संरक्षित करने का अधिकार होगा। जिस प्रकार कनाडा में सिख धर्म के अनुयायियों को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने की छूट प्रदान की गई है, सिख धर्म के अनुयायियों को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने की छूट दी गई है कनाडा में। ये पॉलीएथनिक अधिकार है, ठीक है।
तो ये धार्मिक एवं प्रवासी अल्पसंख्यकों को दिया जाता है अपनी संस्कृति को संरक्षित बनाए रखने के लिए। प्रतिनिधित्व का अधिकार, इसके अंतर्गत उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण अधिकार दिया गया है। विभेदीकृत नागरिकता, इसके अनुसार आधुनिक बहुलवादी समाजों में नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसे मेरियन यंग ने विभेदीकृत नागरिकता का विचार कहा है। इसमें प्रजाति, लिंग इत्यादि आधारों को ध्यान में रखकर नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो विभेदीकृत जो नागरिकता है यह मुख्य रूप से विभेदीकृत जो नागरिकता है ये जात, प्रजाति और लिंग इत्यादि के आधार पे रखकर की जाएगी। नारीवादी विचार, तो नारीवादियों का तर्क है कि नागरिकता को राज्य की सदस्यता के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि परिवार में महिलाओं की स्थिति भेदभावपूर्ण है। इसलिए परिवार में समानता के बिना नागरिकता का विचार प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को परिवार में अधिकार प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो नागरिकता है वो नारीवादी कहते हैं कि नागरिकता को राज्य की सदस्यता के रूप में चित्रित किया गया है, और जबकि परिवार में महिलाओं की स्थिति भेदभावपूर्ण है। इसलिए परिवार में समानता के बिना नागरिकता का विचार प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को परिवार में अधिकार ही प्राप्त नहीं है। वैश्विक नागरिकता, तो वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में नागरिकता का विचार केवल राष्ट्र कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि व्यक्ति की निष्ठा अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं के प्रति भी है, जिसे डायरेक्ट बेंजामिन हीटर ने मल्टीपल सिटीजनशिप का नाम दिया है, जिसके अनुसार यूरोपीय नागरिक का दायित्व केवल उनकी सरकारों से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यूरोपीय यूनियन